दोनों का गठजोड़ हमेशा से रहा है, चाहे मुगल काल हो चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो। सत्ता की मलाई पे चमचागिरी की मक्खी हमेशा बैठती आकर के। तो कुछ चमचे तो इनके पास है और जयचंदों का अपना इतिहास रहा है, इसमें क्या बात है। लेकिन हम ऐसे जयचंदों से हटने वाले नहीं है, ना डिगने वाले हैं, और ना ये जो झूठ परोस रहे हैं और झूठ बेच रहे हैं, इनके झूठ में आने वाला किसान है नहीं। चाहे कितनी भी तिकड़मबाजी लगाओ, कितनी भी लगाओ, पराली के अंदर झूठे मुकदमे किसान पे ठुकते नहीं करें बात। यानी हर मुद्दे के लिए रोज ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में आए। एक बार में तो तुमने हमको आतंकवादी बना दिया, अगली बार दोबारा आएंगे दूसरे मुद्दे पे, तक क्या बनाओगे हमें, क्या बनाओगे फिर हमको। हर मुद्दे पे बात करेंगे, आए हैं, किसान आया है, किसान से जुड़े हैं, हर मुद्दे पे बात करी जाएगी। हाँ तो 2000 रुपया तो भाई क्यों पूछो, ये तो हमारे संभलने में ही नहीं आ रहा, हमारे हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ खर्च करें। ये हम अभी तक ये नहीं समझ पाए इसको खर्च कहाँ करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में भी जो रकम बचेगी ना 10-5 अरब, उसको आने वाला जो बीजेपी का जो चुनाव होगा केंद्र का, उसको बीजेपी को चंदा दूंगा मैं अपने 2000 में से 5-7 अरब रुपए। तो इसलिए ये मोदी जी ने तो सिखाया था हमें कोरोना में, इसलिए मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। उनकी थाली, उनकी ताली, और जो आजकल किसानों को गाली दिलवाई जा रही है, दलाल बताया जा रहा है, नकली किसान बताया जा रहा है, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, माओवादी, जो सब कुछ ये बता रहे हैं ना, सब कुछ यहाँ रख रहे हैं हम, आने वाले समय में जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS फोन। इस वक्त हम मौजूद हैं दलित प्रेरणा स्थल पे, जो यहाँ पे किसान हैं लगातार 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किसान भाई जो है वो शंख बजा रहे हैं और ताली और थाली बजा करके देखिए किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। आखिर किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उससे जानने से पहले एक चीज़ को इतना तय मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ तो आपने सुनी होगी कि तू डाल डाल में पात, यानी जो सरकार है वो लगातार जो है चिट्ठी पे चिट्ठी भेज रही है, और उसी को उपलक्ष्य में देखा जाए तो किसान भी है जवाब दे ही दे रहा है। इसी सबों को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया, और उसके विरोध में आज कुछ किसान जो भाई हैं वो थाली बजा करके इसका विरोध कर रहे हैं। आइए किसानों भाइयों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस विषय को लेकर के क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS फोन न्यूज में। क्या कर रहे हैं आप लोग, किस लिए बजा रहे हैं? ये जो आज मोदी जी ने एक नौटंकी करी टेलीविजन पर, कुछ किसानों से 10-20 किसानों से बैठ करके, और वो रटे रटाए तोते ला करके उनसे बात करने के ये दिखाया कि भाई किसान तो अब जो है पूरा समृद्ध हो गया, और पूरे देश में से 20-25 किसानों से बात करी, हर जिले से 2-4 जिलों के बीच में से सारे DM, SSP, इनके मंत्री, मिनिस्टर और जो भी इनके विधायक हैं सब, और भाजपा के जो जिलाध्यक्ष, सब ने मिलकर के 2-4 जिलों में से एक आदमी को छांट करके और उसे तोते की तरह रटाया, क्योंकि सबका जमीर तो बिका हुआ है नहीं। इसलिए कोई एक आध जयचंद मिल जाता है तो उस जयचंद को पढ़ा करके तोते की तरह से कहा आपको ऐसे ऐसे बोलना है, और फिर दोनों को दिखाया बढ़िया तरह से करके, क्योंकि मीडिया ने भी पूरे दिन आज वही दिखाया, क्योंकि जो कलम पे बंदूक का पहरा लगा हुआ है, इसलिए कलम डरी हुई है, ना तो कलम बिकी हुई है और ना कलम झुकी हुई है और ना कलम कायर है, लेकिन कलम डरा दी गई है, और कलम जो है मीडिया हाउस डरे हुए हैं, और इसलिए जो सरकार चाहती है वो दिखाते हैं वो। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये खुद कह रहे हैं कि आपके हितों के लिए लाया गया है। किसान जो है वो समझना क्यों नहीं चाह रहा है? आज भी 9 करोड़ खातेदारों में 9 करोड़ खातेदारों में हाल ही में, हाँ, कितने दिया है? 9 करोड़ लोगों के खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे हैं। हाँ तो 2000 रुपया तो भाई क्यों पूछो, ये तो हमारे संभलने में ही नहीं आ रहा, हमारे हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ खर्च करें। ये हम अभी तक ये नहीं समझ पाए इसको खर्च कहाँ करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में भी जो रकम बचेगी ना 10-5 अरब, उसको आने वाला जो बीजेपी का जो चुनाव होगा केंद्र का, उसको बीजेपी को चंदा दूंगा मैं अपने 2000 में से 5-7 अरब रुपए, ताकि ये पूरे देश में चुनाव लड़ सके और सरकार बना करके फिर मेरे पक्ष में भी कोई बढ़िया सा कानून पास कर सके, जैसे अडानी और अंबानी के लिए कानून पास करे जा रहे हैं। क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गई है, देश के किसान को ये समझ में आ गया है कि जो इनको चंदा देगा मोटा अरबों खरबों में, उसी के पक्ष में कानून बनाए जाएंगे अब देश में। संसद अब उद्योगपति और व्यापारियों के लिए, मजदूरों और किसानों के लिए नहीं है। इसलिए हमने थाली पीट करके, जो आज मोदी जी ने नाटक किया था बैठ करके अपना,
मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी से झूठ बुलवाया जाता है, उनको गलत आंकड़े परोसे जाते हैं उनके लोगों के द्वारा। तो इसलिए ये मोदी जी ने तो सिखाया था हमें कोरोना में, इसलिए मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। उनकी थाली, उनकी ताली। और जो आजकल किसानों को गाली दिलवाई जा रही है, दलाल बताया जा रहा है, नकली किसान बताया जा रहा है, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, माओवादी, जो सब कुछ ये बता रहे हैं ना, सब कुछ यहाँ रख रहे हैं हम, आने वाले समय में जवाब देंगे। सर, किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी करीब 2.5 करोड़ ऐसे किसान जो है, छोटे किसान जो हैं, जिनको क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, तो काफी उपलब्धियां बताते हुए कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड भी हमने दिया है किसानों को। ऐसा देखिए, ये जुमलेबाज सरकार है, ये झूठ बोल रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों की संख्या 90 करोड़ है। 90 करोड़ का अगर 1% हम निकालते हैं तो 90 लाख होता है। आज इन्होंने 6 राज्यों के 9 किसानों को बैठा लिए। हमको बताइए कि माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो माइक्रोन में आ गया, माइक्रोन में। ये क्या किसान से बात करनी होती है? और वो सीखे सिखाए हैं, पढ़े पढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन सर, इसमें सवाल सर यहाँ पे ये उठ रहा है, क्या आप पूछ रहे हैं ना, 2000 रुपए का, ये साल में 6000 रुपए देते हैं, 4 महीने में 2000 रुपए। मेरे खाते में मानो 2000 रुपए आए, तो मानो 5 सदस्य मेरा परिवार है। एक किसान का एवरेज जो परिवार हो 5 सदस्य मान लो, तो 3 रुपए पड़ते हैं एक सदस्य के एक दिन में। इनके जूते के जो तमगे होते हैं ना, जिसे फीता बोलते हैं, वो हजारों में होते हैं। मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं खुद, और हमें 3 रुपए। आपकी खुद की चाय 5 स्टार होटलों में 1000 रुपए की, और ये हमारे संग घिनौना मजाक है। बोल तो रहे 18,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को दे रहे हो? 9 करोड़ लोगों को। 18,000 करोड़ के से 5 लोगों को दे रहे हो, 10 लोगों को दे रहे हो, 9,000 लोगों को दे रहे हो। 9 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हो आप? हमारे साथ घिनौना मजाक कर रही है सरकार। टोटल झूठी, 100% झूठी। झूठ के सिवा इनके पिटारे में कुछ नहीं है, केवल झूठ है, और झूठ को बेचना जानते हैं पर ये। और हम भी 2 बार बिक चुके हैं इनके झूठ के चक्कर में हम भी 2 बार आ चुके हैं। झूठ बेचने की कला इनके अंदर कमाल की है। ठीक है सर, पत्र पे पत्र भेजा जा रहा है। पहले सरकार की तरफ से भेजा जाता है, केंद्र सरकार की तरफ भेजा जाता है, उसके बाद किसानों की तरफ से भी भेजा जाता है। कभी 8 पन्नों का, कभी 4 पन्नों का, और अब 2 पन्नों का। मतलब इस तरीके से क्या पत्र से ही लगता है कि समाधान मिल पाएगा? भाई, इनके तो पन्ने खत्म हो जाएंगे। एक बात बताओ, अन्नदाता है किसान, जन्मदाता है, उसकी बात माननी चाहिए थी। जैसे किसान राजी रहे वैसे करना चाहिए था। इसको वहाँ बैठाया है, किसान की बात समझ करके किसान को बुलाते इस बिल बनवाने में, जब इनको बिल पास करना चाहिए था। ये झूठ बोल रहे हैं कि किसान की अन्नदाता है, उसकी बात मानो, और जब बिल को वहाँ पन्ने से क्या मतलब है सर? पन्ने वार्ता के लिए बुला रहे हैं। अब हमने बोल दिया वार्ता वगैरह होती रहेगी, बाद में कहीं ना जल्दी पड़ रही हमें। पहले तुम ये नाटक, ये नौटंकी, ये प्रोपेगेंडा, जो कुछ देश में हो रहा है सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया भी देख रही है। पहले आप इसको करके थक लो, पहले झिक लो इससे। पहले किसानों को सड़कों पे अपने चमचे खड़े कर करके किसानों को दलाल, चोर, आतंकवादी पहले कहलवा करके अपनी पहले खूब मन भर लो, उसके बाद वार्ता होती रही, कोई बात नहीं है। पहले हम ये तो देख लें कि तुम कहां तक गिर सकते हो, तुम्हारे गिरने की हद कहां तक है। पहले तुम्हारा गिरना देख लें हम। चोर को चोर के घर तक पहुंचा रहे हैं, उसके बाद वार्ता तो होगी जब होती रहेगी, कोई भगदड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि उनके जो नुमाइंदे हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उनका ये कहना है कि जब वो कुछ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो खत्म करना चाहते हैं, जैसे वो पराली का मुद्दा हो या फिर बिजली का हो, ऐसे तमाम MSP को लेकर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारे लिए कुछ प्रावधान नहीं लेकर के आए हैं। तो सब समस्या ये है कि जब सरकार कह रही है कि 2 कदम वो पीछे हटना चाहती है, तो सर आप 2 कदम क्यों नहीं पीछे हटना चाहते? जिद पे क्यों अड़े हुए? काय बात पे ला रहे हैं MSP पे? ये कह रहे हैं हम MSP को नहीं छेड़ेंगे। इनका जो कानून नया आया है उसमें MSP शब्द भी यूज नहीं है, कहीं नहीं है। MSP शब्द भी नहीं है इनको। ये कह रहे हैं MSP नहीं छेड़ेंगे, MSP नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, पागल समझ रहे हो किसान को? हम तो कह रहे हैं MSP को ही छेड़ो। हम चाहे रहे MSP छेड़ो। आपको जो चीज छेड़नी थी उसे तो आप छेड़ नहीं रहे, और बिल बना दिया उद्योगपतियों के लिए पूरा का पूरा। अब तक तो छोटी मछली बड़ी को खाती थी, अब तो मगरमच्छ उतार दिए इन्होंने तालाब में।
कहाँ से बचेंगे हम लोग? बचेंगे कहाँ से? मगरमच्छ उतार दिया, मगरमच्छ। हम कह रहे हैं एमएसपी को छेड़ो। और एमएसपी को कैसे छेड़ो? एमएसपी को गारंटेड कानून बनाओ। क्यों नहीं लाए उसमें गारंटी कानून? एमएसपी के लिए क्यों नहीं बनाते? एमएसपी को नहीं छोड़ोगे और फिर उसके बाद कह रहे हो, सुनिए देखो कमाल की बात, ये कह रहे हैं हम प्राइवेट सेक्टर में खोल रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, मुनाफा होगा, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। जब एक बात बताओ, पहले हमको 1 सेब मिलता था रोजाना, अब आपने कहा कि जी आज आपने कहा कि आज से आपको रोजाना 4 सेब मिलेंगे। हमने कहा भैया 4 की बात बाद में करना, पहले जो 1 सेब मिलता था उसको गारंटेड कर दोगे, वो तो कम से कम मिलेगा। तो कह रहे ना 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 ना, गारंटी नहीं करेंगे, मिलेंगे 4 सेब। इसका मतलब इन्हें भी पता है कि हमारा 1 सेब भी रहने वाला नहीं है, वो भी छिनने वाला हमसे, और ना ये दिलवाने वाले हैं। और जिन मगरमच्छों से इन्होंने दोस्ती कर रखी है ना, उनके चंगुल में आकर के तो अच्छे खत्म हो गए। हमारी तो बेचारी औकात क्या है, हमारी कोई बिसात नहीं है। लेकिन सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, उनका ये कहना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही किसानों को संबोधित किया, वो ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं वो लगातार मुद्दे से भटक रहे हैं। कभी बिजली को लेकर बात करते हैं, कभी पराली को लेकर के बात करते हैं, तो कभी टोल को लेकर के बातचीत करते हैं, एमएसपी को लेकर के बातचीत करते हैं। तमाम मुद्दों पे क्यों नहीं जाते? मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? जो मेन मुद्दा उस पे आए। देखिए, किसान मुद्दे से नहीं भटका हुआ है, बिल्कुल अपने मुद्दे पे है। ये 90 करोड़ किसान, उनसे मांग नहीं किया था कि कृषि कानून 3 ला दीजिए। ये बिन पूछे लाए हुए हैं, बिना बातचीत किए हुए लाए हुए हैं। किसान ये कह रहा है कि जब 3 कानून आप लाए हैं तो एक एमएसपी को न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य जो है वो हमारा दे दो, किसान आयोग गठित कर दो, उसको कानूनी अमली जामा पहना दो। किसान कहाँ भटका हुआ है? ये मान क्यों नहीं लेते हैं इस बात को? क्या दिक्कत है? कह रहे मुद्दे से भटक नहीं, आप ये बताओ, बिजली की बात कर रहे हैं हम, पराली की बात कर रहे हैं हम, एमएसपी की बात कर रहे हैं हम, बिल की बात कर रहे हैं हम, कौन सा मुद्दा भटक रहे हैं भाई हम? ये हमारे मुद्दे नहीं है, किसान का मुद्दा नहीं है बिजली। हम कह रहे हैं बिजली को एक समान करो, तुम्हारा यह हरियाणा में प्रदेश सरकार तुम्हारी है, जैसा वहां पूरे देश में करो वही नियम लागू। जो तुम्हारी चीज अच्छी है हम उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं ना, हरियाणा वाली करो ना सिस्टम। पराली के अंदर झूठे मुकदमे किसान पे ठुकते नहीं करें बात, यानी हर मुद्दे के लिए रोज ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में आए। एक बार में तो तुमने हमको आतंकवादी बना दिया, अगली बार दोबारा आएंगे दूसरे मुद्दे पे, तब क्या बनाओगे हमें? क्या बनाओगे फिर हमको? हर मुद्दे पे बात करेंगे, आए हैं, किसान आया है, किसान से जुड़े हैं, हर मुद्दे पे बात करी जाएगी। क्यों भैया? काय के लिए बनाए हो तुम? खर्राटे मार के नींद सोने के लिए बनाए हो? चद्दर तान के सोने के लिए बनाई है सरकार? काय के लिए पैसे, काय के लिए मोटी मोटी तनख्वाह मिल रही है? किसान के हर मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा और समाधान भी देना पड़ेगा। इसमें तुम कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे, हमारे नौकर हो तो नौकर का काम है मालिक की बात सुनना और उसका समाधान करना और उसकी आज्ञा पालन करना। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि कह रहे हैं कि ये वही किसान विरोध कर रहे हैं जो बिचौलियों का समर्थन करते रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे किसान हम काय कर रहे हैं बिचौलिया का? हम तो ना बड़े की बात कर रहे हैं खत्म करने की, ना छोटे की कर रहे। हम ये कह रहे हैं पहले तो छोटा आड़ती लूटता था हमको, छोटा आड़ती लूटता था, अब बड़ा भी उतार दिया तुमने। पहले खाई थी डूबने के लिए, अब कुआं और खोद दिया हमारे लिए। इसलिए हम कह रहे हैं चाहे आप छोटा आड़ती रखो चाहे बड़ा रखो, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाओ। लेकिन मजबूरी इनकी ये है, मजबूरी है, सरकार हटना चाहती है, पीछे हटना चाहती है, हट क्यों नहीं पा रही है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मैं आपको कल 2 किलो रबड़ी दूंगा, आप वो रबड़ी लेने के लिए बाजार से थाली खरीद लाए पैसे खर्च करके, और जब मैं कल रबड़ी देने का टाइम आया तो मैंने मना कर दिया रबड़ी देने के लिए, तब आप वो थाली मेरे सिर में मारोगे, दे के ना मारोगे कि बोले ये पैसा जो मैंने खर्च किया थाली खरीदने में इसका क्या करूं, रबड़ी क्यों नहीं दे रहे? तो जो अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, उनको इन्होंने वादा कर लिया था कि तुम्हारे लिए रबड़ी लेके आ रहे हैं, उन्होंने थाली खरीद ली, यानी बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए ज़मीन खरीद के, और कानून आने से पहले वेयर हाउस बना करके तैयार कर लिए। अब यदि किसान ने इनका लिया, अब यदि ये पीछे हटते तो वो जो अडानी अंबानी थाली लिए बैठे ना, फंस गई सरकार, ये फंस गई। इसलिए जब दलाली उद्योगपतियों की करोगे, 8 आदमियों के लिए 80 करोड़ पे लात मारोगे तो नतीजा यही होगा आपको। गोला लाठी लग गई, दिल्ली के गोला लाठी इसी को कहते हैं, लगी पड़ी है, सांस बंद है, आ नहीं रहा, ऊपर को ले या नीचे को ले। समझाने के लिए सरकार जगह जगह पे है, चौपाल लगा हाँ, कहाँ लगा रही है? बात आया कहने को राम सिंह, ढूंढ रहे हो श्याम सिंह को, श्याम सिंह से बात करोगे नहीं
और राम सिंह से और श्याम सिंह के जाकर के अपनी आला गा रहे हो। ये आज जो मोदी ने 2 घंटे बिगाड़े मीडिया के और देश के, कौन से ये गीत सुनते सुनते तो कान पक गए हमारे। हम तो सोच रहे हैं भैया आज देश का प्रधान बैठेगा, कुछ नई बात लेकर आएगा। वही रटे रटाए टेप रिकॉर्ड, वही रिकॉर्ड, वही पुराने रिकॉर्ड। ऐसी स्थिति में सर सरकार जो किसान है क्या अगला स्टेप उठाने वाला है? अगला स्टेप क्या लगता है बात बन पाएगी? फिर अगला स्टेप क्या होगा आप लोग? नहीं, किसानों के पक्ष में अगर प्रस्ताव आएगी तो हमारे किसान बात करेंगे। खुले दिल से बातचीत करना? नहीं, खुले दिल से वो बात नहीं कर रही है। वो चौपाल भी जो लगा रही है हमारे को आंदोलन को कमजोर करने के लिए, वो एक भ्रम जाल को फैला रही है। सारे हथकंडा अपना करके छठा अपकंडा है। 1 मिनट। और सबसे पहले तो देश को ये तोड़ने का काम किए हैं। 2 वर्गों में बांट दिया है देश को इन्होंने। एक इंडिया वर्ग जिसमें 10 बड़े बड़े उद्योगपति घराने आते हैं, और एक भारत वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय लोग आते हैं, है ना, 90% हैं। इन्होंने 2 खेमे में बांट दिया है। आप देखे होंगे कोरोना काल में कि 20,000 करोड़ का दिया गया पैकेज। क्या दिया गया? वो सब्सिडी दिया गया कि लोन दिया गया? 68,000 करोड़ माफ कर दिया गया उद्योग घराने का। ये हमारे भाई साहब ने कहा, ठीक कहा, ये अडानी से लेकर बैठे हैं चुनाव में अपना खर्च। ये क्या जवाब देंगे उनको? इसलिए इनकी गति भाई सांप छुछुंदर मेरों की हो गई है। इनको मानना पड़ेगा। ये गोला लाठी में घिर चुके हैं। हम 6 महीने बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 3 कानून जब बना दिए तो मात्र 1 कानून बनाने में, एमएसपी को गारंटी कानून ला देने में क्या लगा है इनको? ठीक है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस तरीके जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार किसानों से बात करना चाहती है, और जगह जगह पे ये भी देखा गया कि टुकड़ों में जगह जगह से बुला करके किसानों से बातचीत करके जो किसानों के आला अधिकारी हैं। सर सवाल यहाँ पर यह है कि टुकड़ों में किसानों से बातचीत करने के पीछे का कारण क्या है? वही जो झूठ बेचने में माहिर हैं। इन्होंने सोचा कि ये लोग जो आए हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, और इनके साथ जो करोड़ों करोड़ किसान देश के अंदर बैठा हुआ है जो इनका साथ समर्थन कर रहा है वो भी। इसलिए बीजेपी के अपने कुछ कार्यकर्ता, देखिए, सत्ता का और चमचों का, दोनों का गठजोड़ हमेशा से रहा है। चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो, सत्ता की मलाई पे चमचागिरी की मक्खी हमेशा बैठती आकर के। तो कुछ चमचे तो इनके पास हैं, और जयचंदों का अपना इतिहास रहा है, इसमें क्या बात है। लेकिन हम ऐसे जयचंदों से हटने वाले नहीं हैं, ना डिगने वाले हैं, और ना ये जो झूठ परोस रहे हैं और झूठ बेच रहे हैं, इनके झूठ में आने वाला किसान है नहीं। चाहे कितनी भी तिकड़मबाजी लगाओ, कितनी भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष जारी रहने वाला आप लोगों का अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक। और क्या किसान यूनियन लोक शक्ति? अब कोई हमको क्या मारेगा? हमने भी मरना सीख लिया, कहीं फांसी पर, कहीं शूली पर हंस हंसकर चढ़ना सीख लिया। इसलिए कौम अपनी के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और बिना आजादी लिए नहीं पीछे को कदम हटाएंगे। ठीक है, तो जो किसान भाई हैं वो लगातार डटे हुए हैं। आज आंदोलन का 30वां दिन है, यानी कि लगभग 1 महीना जो है पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज किसानों को संबोधित किए हैं, और करीब 9 करोड़ से ज्यादा जो किसान हैं उनके बैंक अकाउंटों में 2-2 हजार रुपए भी दिया है। इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए हमने किसान भाइयों से बातचीत करी। हालांकि इन्होंने ताली बजा करके इस बिल का विरोध किया है, और सरकार से लगातार यही गुहार लगाते रहे हैं कि जब तक जो सरकार है अगर ये पूर्णतः तरीके से अगर बिल को वापस नहीं करती है तो ये भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।